न्याय की बात हो या अपराध की, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। This news is sponsored by Pearl Dental, a multi-specialty dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। धान खरीदी की तैयारी पूरी, समर्थन मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी। ट्रेन छूटने के बाद नहीं होगी टिकट वापसी, रिफंड प्रक्रिया में किया गया बदलाव। चोरों का आतंक शहर में, फिर एक घर से लाखों की हुई चोरी। और तुर्कड़ी पुल में मरम्मत कार्य बंद, क्षेत्रवासियों को अभी करना होगा इंतजार। बोले तो सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। 16 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी जाएगी, जिसमें इस बार लगभग 2.5 महीनों का समय किसानों को धान बेचने मिलेगा। धान खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं पहले ही दिन अच्छी खरीदी की संभावना जाहिर की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है, जिसके लिए सभी सेवा सहकारी समितियों को तैयारी पूरी करने निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिए गए थे। इस बार भी जिले के 93 सेवा सहकारी समितियों के द्वारा 130 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। पूरी तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है, और जैसे कि फड़ में फड़ की व्यवस्था, चबूतरे की व्यवस्था, जनरेटर और ऑपरेटर जो भी हैं, यही प्रारंभिक है। और जैसे आपका विपणन संघ के द्वारा हमको बारदाने की आपूर्ति कर दी गई है, तो लगभग हमारी प्रारंभिक तैयारियां जो भी हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त है और पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी धान खरीदी केंद्रों में पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। बारदानों के अलावा परिसर को सुरक्षित करने, बैरिकेडिंग, चबूतरा निर्माण सहित अन्य व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। हमारी धान खरीदी की वर्ष 15-16 के लिए जो शासन के द्वारा आदेश है, उसके अनुसार हमने पूरी तैयारी कर लिया है। हमको शासन के आदेशानुसार प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदी के लिए आदेश मिला है, और दर है 1410 रुपये मोटा स्वर्णा, और पतला है FAQ 1450 रुपये। इस बार समर्थन मूल्य में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल ज्यादातर क्षेत्रों में अभी धान की कटाई नहीं हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी 15 दिनों के बाद धान की आवक मंडियों में तेज हो जाएगी। कैमरामैन सतीश बाटवे के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर। रविवार को मंगला चौक स्थित 36 मॉल में डांसिंग सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर निःशुल्क एंट्री के साथ कार्यक्रम की प्रस्तुति रखी गई। इस कार्यक्रम में सिंधु समाज के सदस्यों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। वहीं सिंधु समाज के सदस्यों ने कार्यक्रम को जज भी किया, जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम को बच्चों के लिए बहुत अच्छा बताया। 36 मॉल में लोगों को उत्साहित करने के लिए इस प्रकार की कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यहाँ पर आज ऑडिशन है, बहुत जल्दी सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल भी आपको सिटी मॉल 36 में ही होगा। इसका फिनाले रायपुर में होगा, और जो भी बच्चे इसमें जीतेंगे उनको टीवी सीरियल और मूवी में जाने का चांस मिलेगा।
छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच ने रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती समारोह आयोजित कर प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रवाह एवं कुर्मी चेतना पंचांग का विमोचन भी किया गया। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण के देवकीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित समारोह में समाज के गणमान्य नागरिकों ने समाज के उत्थान के लिए आपसी समरसता और एकता का होना आवश्यक बताया। समाज की विभूतियों को याद करते हुए प्रतिभावान बच्चों, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कृषकों और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मान समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुर्मी समाज के बुजुर्ग, महिला और पुरुष बड़ी संख्या में समारोह में शामिल रहे। कुर्मी समाज को एकीकृत और एकीकरण की दिशा में सन 92 से छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच की स्थापना करके हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर समाज के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और समाज को एक संदेश देने के लिए हमारे जो पुरोधा हैं, हमारे समाज के कुल गौरव हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी जयंती के माध्यम से हम पूरे समाज को एक जगह एकत्र करके उन्हें हम उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। कुर्मी चेतना पंचांग, जिसको हमने कैलेंडर को हमने पंचांग का रूप दिया है और इसमें समग्र कुर्मियों से संबंधित सारी जानकारी हमने इसमें उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और ये कैलेंडर एक दूसरा का अंक है हमारा इस साल का। प्रथम अंक के प्रचार प्रसार में जो हमें लोगों से ये मिला फीडबैक अच्छा मिला, उससे उत्साहित होकर पिछले साल 1 पेज का था, इस साल हमने 14 पेज का उसको प्रकाशित कराया है कलर्ड मल्टी कलर में और इसका एक अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है। भारतीय रेल ने 12 नवंबर से रिफंड नियम में अहम बदलाव किया है। क्लंक के चार्ज डबल कर दिया है। वहीं रिफंड की टाइमिंग में भारी कटौती की है। अब कोई भी टिकट ट्रेन छूटने के बाद कैंसिल नहीं होगी। ई टिकट लेने वालों के लिए भी विंडो कैंसिलेशन की टाइमिंग लागू हो गई है और उन्हें अब ऑनलाइन टीडीआर भरने पर ही रिफंड मिल पाएगा। पहले ही स्थिति ऐसी थी कि कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने के 2 घंटे बाद तक रिफंड किया जा सकता था और आरआईसी और वेटिंग ट्रेन छूटने के 3 घंटे बाद तक रिफंड होती थी। रिफंड में भारी राजस्व के नुकसान को देखते हुए टिकट रिफंड की व्यवस्था में यह बदलाव किया गया है। और इधर बैकुंठ दाधापारा के बीच रविवार को मेगा ब्लॉक कर मरम्मत की गई। इसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित रही। मेगा ब्लॉक की वजह से 3 से अधिक ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से विलंब से छोड़ा गया। यह पहले चरण का मेगा ब्लॉक था। 27 दिसंबर तक इसी तरह प्रत्येक रविवार को ब्लॉक लेकर अप, मिडिल और डाउन लाइन की मेंटेनेंस की जाएगी। इसके कारण ट्रेनों को अलग अलग समय पर नियंत्रित किया जाएगा। स्टेशनों पर यात्रियों को भटकना न पड़े, इसके लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। पर विलंब से ट्रेनें छूटने की वजह से यात्री परेशान दिखे। के लिए दूसरी ट्रेन चलाना चाहिए तो लोगों को परेशानी न हो आने जाने में। अभी तो बहुत लेट चल रही हैं गाड़ियाँ, टाइम पर आती नहीं है। हम भी वेट कर रहे हैं, 3-4 घंटा लेट है ट्रेन। इन दिनों बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को अपनी यात्रा करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के बाद सभी अपने अपने यथास्थल पर जा रहे हैं। वहीं छठ पूजा का पर्व भी रविवार से शुरू हो रहा है, जिसके चलते सभी ट्रेनों में काफी भीड़ है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को भीड़ में अपनी यात्रा करनी पड़ रही है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, जो अपने आने जाने वाले यात्रियों पर नजरें बनाए हुए हैं। सीए के मकान में चोरों ने धावा बोला और घर में रखे 2.5 लाख नगद और 3 लाख के सोने चांदी के सामान ले उड़े। तारबहार पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। तारबहार थाना क्षेत्र के विद्यानगर में रहने वाले सीए दिनेश अग्रवाल के घर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी के वक्त दिनेश अपने रूम में ही थे और करीब 3 बजे अपने बेडरूम में टीवी देखते सो गए। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर घर में बाहर वाली दीवार से ऊपर वाले रूम में चढ़े, फिर वहां से सीढ़ी के रास्ते दिनेश के बेडरूम पहुंचे, जहां से चोरों ने 2.5 लाख रुपए और करीब 3 लाख के सोने चांदी के जेवर ले उड़े। वहीं प्रार्थी का कहना है कि उसे रूम में बेहोशी की कोई दवा का छिड़काव किया होगा, जिसके बाद बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया होगा। घटना की पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जैसा मुझे मालूम है, मैं रात को 2 बजे अपनी बहन के यहाँ से आया हूँ। आने के बाद 1 घंटा टीवी देखा है मैंने, 3 बजे तक घड़ी देखकर मैं 3 बजे सोया हूँ और सुबह 8:30 बजे मेरी श्रीमती जी उठी हैं, जो कि जनरली हर दिन 5 बजे उठ जाती है। आज 8:30 बजे ही उठी वो, चाहे वो कितने बजे भी सोए वो 5 बजे उठ जाती है, लेकिन आज नहीं उठ पाई। और उसके उठने के बाद 9 बजे करीब मुझे उठाया गया और बताया गया कि अलमारी खुली हुई है, अपने घर में चोरी हो गई है। मेरा लड़के का बैग रखा था यहाँ पे, उसको खाली करके उसी में भर के हमारा पूरा सामान ले, और हमारी बैग भी इस्तेमाल भी हमारी बैग किए हैं। वो मैडम कह रही है
कि शायद ऐसा कुछ हुआ हुआ। जनरली वो उठ जाती है चाहे कितने बजे भी सोए, लेकिन आज वो उठ नहीं पाई है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा चीज इस्तेमाल हुआ हो, बट आई एम नॉट कन्फर्म्ड। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और डॉग की सहायता से चोरों का सुराग लगा रही है। वहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस घटना के पीछे कोई जानकार व्यक्ति है। CMD चौक से अंदर जो गली जाती है जिसमें अपोलो फार्मेसी की दुकान है, वहाँ पे चोरी की सूचना है और अभी वो लोग के द्वारा देखा जा रहा है कि क्या क्या गया है, लेकिन उनका कहना है कि 2 लाख के आसपास का नकद गया है और अभी जो ज्वेलरी गई है उसके बारे में वो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि वो चोरों को कब सलाखों तक पहुंचा पाती है। सिटी न्यूज के लिए कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति की रिपोर्ट। ग्राम भातरा स्थित नेशनल स्टेडियम के पहुंच मार्ग पर रिहायशी कॉलोनियां, हॉस्पिटल और कई स्कूल, अपार्टमेंट विकसित हो चुके हैं, पर समय के साथ इस सड़क की उपयोगिता बढ़ी है, पर प्रशासनिक उदासीनता के कारण पिछले 25 साल से भी ज्यादा समय से इस सड़क को बनाया नहीं जा सका है। हालात यह है कि इस सड़क पर चलने वाला हर शख्स प्रशासनिक विभाग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को कोसता है। बरसात से पहले बड़े बड़े गड्ढे को गिट्टी डालकर पिचिंग तो कर दिया गया, पर सड़क का निर्माण बरसात के बाद भी शुरू नहीं हो सका। धूल के गुबार के बीच उबड़ खाबड़ सड़क पर लोग चलने को मजबूर हैं। रोजाना सैकड़ों हजारों लोग इस सड़क पर से आवागमन करते हैं। इस लिहाज से भी यह सड़क महत्वपूर्ण माना जाता है। बावजूद इसके लोगों को लंबे समय से उठ रही मांगों को अनसुना करना आक्रोश की वजह बन रही है। स्थानीय लोगों में आक्रोश इस हद तक पनप रहा है कि अब वे सड़क पर उतरकर चक्का जाम जैसे आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं। आज 25 साल हो गए हैं, आज तक ये रोड नहीं बना है और यहाँ इतने सारे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों का इतना बच्चे लोग धूल खा रहे हैं और जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बच्चे लोग अपने स्कूल पहुँच रहे हैं और घर आ रहे हैं। तुरकड़ी पुल के पिलरों में किया जा रहा सुधार कार्य बीते कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। कुल 11 में से एक भी पिलर को ठीक नहीं किया जा सका है, जिससे ऐसी संभावना है कि आगामी 3 से 4 महीने और पुल के मरम्मत कार्य में लगेंगे। पिछले 6 महीनों से तुर्काडीह पुल के पिलरों की मरम्मत की जा रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके इस पुल को फिर से सुधार कर बनाया जा रहा है ताकि इस मार्ग पर आवाजाही शुरू की जा सके। प्रशासनिक दबाव के बावजूद अब तक सेतु विभाग द्वारा पुल में सुधार कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है, लिहाजा अब तक क्षेत्रवासियों को समस्याओं का सामना कर गुजारा करना पड़ रहा है। पुल के नहीं बनने से हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने के नाम से इतना दिक्कत है, अब प्लस हमको गाड़ी घोड़ा ले जाना है, तो आप देख रहे हैं, आप खींचे होंगे फोटो, नदी से क्रॉस करके इतना दिक्कत में क्रॉस करके ले जाना पड़ता है। जब से पुल बंद हुआ है हमको इतना दिक्कत हो गया नदी उस पार वालों को, जिसका कोई सीमा नहीं है। हम लोग नदी पार करके सब्जी ले आते थे सेंद्री, हमारे जीविका है भोजन की जीविका के लिए अपने खेती बाड़ी का जो सब्जी है लाने ले जाने में हमको परेशानी हो रही है। पुल से हमको इतना सुविधा था उस समय कि अपने बाल बच्चों को सही ढंग से पाल सकते थे। आज तो सब्जी उगा रहे लेकिन लाने ले जाने के नहीं, फिर हमको 20 किलोमीटर बिलासपुर ले जाने का तकलीफ हो रहा है। बच्चे लोगों को आने जाने में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में बाधा हो रहा है। पुल से आवागमन शुरू नहीं होने से क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी तय कर शहर आना जाना करना पड़ रहा है। वहीं किसी आपात स्थिति में यह मुसीबत और भी गंभीर समस्या क्षेत्रवासियों के लिए बन रही है। पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग की उदासीनता का ही परिणाम है कि संभवतः यह पुल और 3-4 महीने में पूर्ण नहीं हो पाएगी। कैमरामैन सतीश बाटवे के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। जनहित को देखते हुए रेल प्रशासन ने भले ही तारबहार में अंडरब्रिज का निर्माण करा दिया है, लेकिन इस मार्ग से आने जाने वाले राहगीर अभी भी असंतुष्ट है, क्योंकि अंडरब्रिज निर्माण को छोटे बाईपास फाटक तक जोड़ा जाना चाहिए था। राहगीरों का यह भी कहना है कि इस बाईपास फाटक को पार करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ रोजाना भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति भी बनी रहती है और दुर्घटना का भय भी लगा रहता है। भैया फाटक बंद हो जाता है तो दोनों तरफ जाम हो जाता है और ये अंडरब्रिज बनाने का कोई मतलब नहीं है। रात को सवेरे देखो तो 4 बजे लाइट बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, आने जाने में असुविधा हो जाता है। जाम देखो तो गुरुद्वारा के उस तरफ पार हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या भाई यहाँ पे तो ट्रैफिक की है। फाटक बंद होता है, 5 मिनट के लिए ट्रेन निकलता है, उसके बाद ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि कई बार तो गाली गलौच होता है, मारपीट का भी नौबत आ जाता है। ट्रैफिक का बहुत समस्या है यहाँ पे। अंडरब्रिज बना है लेकिन पूरे तरीके से उसको नहीं बनाया गया है। आधा अंडरब्रिज बना है, 2 लाइन छोड़ दिया गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।